सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। सो बैक इन द ईयर 2017 आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 33 इन द एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लाखों नीट एस्पिरेंट्स का ख्वाब होता है एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव लिव्ड दैट ड्रीम ऑफ कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। फाइनली डॉक्टर बन चुका हूं और अब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहा हूं एम्स न्यू दिल्ली से ही। नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास 11th आपने बर्बाद ऑलमोस्ट कर दी है, रुक जाओ, अभी भी टाइम है। लेकिन अब आपको अपने आप से दिल पर हाथ रख के प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब टाइम वेस्ट नहीं करोगे, लग के पढ़ोगे। आई प्रॉमिस आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में 2025 नीट में होगे। इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बात करने वाला या आपको ये गिल्ट नहीं दिलाने वाला आपने पीछे का टाइम वेस्ट किया, वो आपको ऑटोमेटिकली होगा, इसलिए आप इस वीडियो को देखते आए हो। हम बात करने वाले हैं कि आगे क्या करोगे। चलो, ये दिसंबर इज द मंथ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मान लिया तुमने पूरा दिसंबर ना अपना जितना लेफ्ट ओवर बचा है, स्कूल का काम है, आपके जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी सब है, वो आप कंप्लीट कर रहे हो। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपको सिर्फ ये चीजें फोकस करनी है। इसके अलावा मुझे पता है आपके स्कूल के क्लास 11th के एग्जाम है, वो भी तो पढ़ने हैं, बट उसके अलावा ये 2 चीजें, केवल ये 2 चीजें आपको करनी है। पहली, क्लास 11th और क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ जानी है, पूरे सारे चैप्टर्स की। मैंने खुद भी क्लास 11 में क्लास 12 की भी एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड ट्रस्ट में बहुत बेनिफिट हुआ था क्लास 12 में मुझे। मैं अपने सारे जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं एक एज ले चुका था, एक कंपिटिटिव एज एडवांटेज पे था। दूसरी चीज क्या कर लो जो आपको हमेशा हेल्प करने वाली है, फिजिक्स में वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक कंसेप्ट्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का चैप्टर, जीओसी में सारे जो मैकेनिज्म्स और सारी जो चीजें हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अपने बेसिक जो है ये स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अलावा मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा यार समय लगेगा कि आप मोमेंटम में आ सको पढ़ाई करने के, इसलिए मैंने आपको दिसंबर का तो टाइम दिया ही था। उसके अलावा ये पूरा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, और आप वो अपना जो क्लास 11th का एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहे हो। ओके, दैट इज ऑल व्हाट आई एक्सपेक्ट, नथिंग मोर फ्रॉम यू। कर सकते हो तो आगे मेरी बात सुनो। केवल तुम्हें बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अरे भाई, ऐसे तो आपने स्टोरी बुक अपने क्लास 5th 6th में नहीं पढ़ते थे, या फिर क्लास आपने शाम को नॉवेल पढ़ते हो, उससे मैं क्या लाइन से क्वेश्चन पूछ दूं आंसर कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना केवल एक चीज होती है, एनसीईआरटी समझना दूसरी चीज होती है, तीसरी चीज ये होती है जब आप एक्चुअली पेपर में उसे अप्लाई कर सको, जब आपका एप्लीकेशन इतना अच्छा हो कि भाई आपको समझ में आ जाए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक माइंडसेट बनाना। जब आपको यह समझ में आ जाए कि एग्जामिनर भला क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो आपकी कौन सी नॉलेज है वो टेस्ट करना चाह रहा है। एंड फॉर दैट पर्पस आपको नीट एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, आप समझो एक बोर्ड, आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिखने वाले हो, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिखने वाले हो, उसके लिए जरूरी होता है लग के जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हाँ, आप बायो के क्लास 11th और 12th जो है एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक प्रॉमिस कर दो, हर रोज जो है 15 पेजेस एनसीईआरटी अपना डेली टारगेट ले लो, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। केवल ये नहीं करना, आपको बायो पढ़ने के साथ साथ आपको उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। जितने पेजेस के आपने एनसीईआरटी पढ़े आज, उनके साथ साथ आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने, तभी सुना है, नहीं तो नहीं सुना है। नहीं तो आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, बाद में आपकी चीजें दिमाग से हट जाएंगी। अब आप कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो? मैं तुम्हें केवल एक सोर्स बताऊंगा, हमेशा से बहुत सारे बच्चों को भी बताया है, तो मैं भी बता रहा हूं, बहुत बेनिफिट होगा। गूगल प्ले स्टोर पर नीट एसेंशियल ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना, एनरोल कर लेना एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। तुमने जितने भी पेजेस पढ़े, अपडेटेड सिलेबस बेस, आज की डेट में ज्यादातर जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत पुराने सिलेबस के, जिनसे अब नहीं आते। अपडेटेड सिलेबस बेस बोथ आप न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी में सजेस्ट ये ज्यादा करता हूं कि आप न्यू एनसीईआरटी से आप पढ़ो, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शंस, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी के, आपके पास पेज फिल्टर लगे हुए हैं कि आपने लेट से 22 से 27 पेज एनसीईआरटी से पढ़ा, उसका आपने पेज फिल्टर लगाया और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जब तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि हर एक ऑप्शन में कितने लोगों ने सही किया है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये नीट 2022 में 2012 में आया हुआ था। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हुए, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। 96% ने बच्चों ने इसको सही किया, मतलब ये बहुत हलवा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट है और आप उनको बाद में रिविजिट करना चाहते हो, उन्हें आप बुकमार्क कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके पास गिवन है, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन से आप ये समझ जाओगे कि भाई एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से वो बना है, कौन सी एग्जैक्टली लाइन से, और उसको आप हाईलाइट कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी की लाइन अगर आप उस पर गलत कर रहे हो, जिससे आप बाद में फिर से वो गलती दोहराओ नहीं। नाउ
पूरा नीट 2025 तक का सब्सक्रिप्शन आपको 3999 में मिल सकता है। और यहां पर देयर इज अ 3-day नो क्वेश्चन आज रिफंड पॉलिसी। तो आप एक काम कर लो, एक बार एनरोल कर लो, 3 दिन जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नहीं अच्छा लग रहा हो, एक ईमेल डालना आपको support@neetprep.com पर, आपका पूरा अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा। नाउ एक आप मेरे से प्रॉमिस करोगे कि सोगे नहीं अगर 10 पेज एनसीईआरटी और उनकी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली के डेली नहीं की है। ये अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम्हारे मार्क्स बहुत इंक्रीज करने वाले आगे वाले दिन में। तुम्हें खुद भी नहीं बिलीव होगा ऐसा होने वाला है। डोंट बिलीव मी? चलो, एक बच्ची है मुस्कान, कंटिन्यूअसली 4 मॉक टेस्ट में 700 के ऊपर नंबर आए हैं। क्या कर रही है? 15 नहीं बल्कि 30 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ रही है और क्वेश्चन सॉल्व कर रही है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। धन्यवाद, इस ऐप की वजह से मेरे कंटिन्यूअसली 4 मॉक टेस्ट में 700 के ऊपर नंबर है। अरे तुम बोल सकते हो कि यार एलएन की एसआरजी बैच से वहां पर तो ऑलरेडी टॉपर बच्चे होते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यू के लक्ष्य बैच के एक स्टूडेंट जिसके पहले 630 to 650 आ रहे थे, अब 700 नंबर टच करने लग गए हैं। एम्स दिल्ली का कॉन्फिडेंस इसके अंदर जग गया है। आप भी बोलोगे कि इसके तो चलो 650 तक नंबर आ रहे थे, ठीक है, मेरा क्या, मेरे तो कम नंबर आ रहे थे। चलो 500 नंबर आ रहे थे यश के, सानिया के जो थे 540 नंबर आए थे, इनके भी 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं आज की डेट में। सेम चीज कर रहे थे वो, 15 पेजेस एनसीईआरटी रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो आप बोलोगे कि यार 500 550 की रेंज में तो थे। कविता तो 200 नंबर ला रही थी और अब इसके 705 नंबर आए मॉक टेस्ट में। क्या कर रही है? सेम चीज कर रही है। जय 169 मार्क्स है नीट 2023 में, इसके ड्रॉपर है। आई ट्राइड एनसीईआरटी अभ्यास बैच एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर अ मंथ एंड रेड 15 पेजेस एनसीईआरटी डेली, 690 मार्क्स आए। तो एट द एंड तुम्हारे सामने दिखा दिया कि भाई अगर ये चीज करोगे तुम, बहुत लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तुम्हारे भी होंगे। नाउ बढ़ते हैं स्टडी स्लॉट नंबर 2 पर। 11th खत्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आपकी बायो की एनसीईआरटी क्लास 11th 12th की सॉलिड हो चुकी है, आपके फिंगर टिप्स पर है। और अब आपके साथ क्या है अच्छी चीज कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है। अब स्टडी स्लॉट नंबर 2 पे आ जाओ। अप्रैल एंड मई 2024 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और प्लस प्लस का मतलब हर एक चीज जो भी आप पढ़ोगे उसके आपको अभ्यास बैच से पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। इवन इफ आई एम नॉट सेइंग करना है, तभी वो कंसोलिडेट कर पाओगे। तो एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार थोड़ा लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस पर। प्लस एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर देखना पड़ेगा थोड़े से, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस ये 3 चीजें इन पूरे 2 महीने में। इसके साथ साथ आपकी जो कोचिंग की स्टडी चल रही है, आपकी स्कूल की स्टडी चल रही है, वो तो करनी ही है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा के सेल्फ स्टडी मोड में ये चीजें कंप्लीट करनी है, तभी आप अपने क्लासमेट्स, अपने कंप्यूटर से आगे निकल पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे होगे। अब ये तुमने कर लिया, आप आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 3 पर। जून जुलाई अगस्त फिजिक्स सबसे ज्यादा डर लगता था ना, जम के प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे ना, जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा दैट इज सफिशिएंट। और उसके साथ साथ लेक्चर्स देखो, जितनी आपको मेहनत करनी है फिजिक्स में उतनी आप करो। और इसके साथ साथ पीछे का रिवाइज करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो थोड़ा सा याद करने वाला ज्यादा था, आपने पीछे वाला रिवाइज करते रहना है। अब आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 4। मैंने तुम्हें पूरा टाइम दे दिया जिससे आप जो हो अपने लेफ्ट ओवर जो टॉपिक्स हैं, जो पहले स्लॉट नंबर 1 2 3 पे नहीं कर पाए, या फिर जो तुम्हें लगता है यार वीक टॉपिक्स उसको स्ट्रेंथन करना है, वो आप कर सको। पूरा 1 महीना तुम्हें दिया सितंबर 2024 का। प्लस कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम इसके आसपास होंगे, तो उसको यार नेगेटिव नहीं लेना है, अच्छी बात है। क्लास 12 के हाफ ईयरली एग्जाम है, अरे बायो तो पढ़ी जाएगी ना उसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, और जो तुम्हारे रटने वाली चीजें वो तो अच्छे से सेम टू सेम नीट में भी आने वाला है ना, तो क्यों चिंता कर रहे हो, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 5 पे। अक्टूबर एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द नवंबर, ये आप मान के चलो ये एक सुपर मंथ है। क्या करना है यहाँ पर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, अपडेटेड सिलेबस वाले, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, उससे आपने क्या किया, वो चीज किया, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आजू बाजू के वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब अगर तुम इसको खुद मैनुअली करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। आज की डेट में तो मान के चलो तुमने कोई प्रीवियस ईयर का बस पेपर उठा लिया, उसको तुमने सॉल्व किया, उसमें 30 से 35 जो सवाल है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गए, तो काफी इररिलेवेंट है, तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट होगा। व्हाट इनोवेटिव वी हैव डन इज द प्रोडक्ट विच वी कॉल्ड एज पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। पिछले 25 साल में जितने भी एम्स, एआईपीएमटी, नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दिए हैं फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। केवल ये अंडरलाइन नहीं, इस पर आप क्लिक करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो। हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। अब तुमने क्वेश्चन लगा लिया, जो क्वेश्चंस तुम गलत कर रहे हो उन लाइंस को एनसीईआरटी में अपनी यार रेड कलर से अंडरलाइन कर देना, जिससे वो गलतियां ना करो। जो तुम्हें लग रहा है कि भाई यहां पर यार मेरा थोड़ा सा वीक है टॉपिक, वहां पर तुम और फोकस करके पढ़ लो। जो लाइन अंडरलाइन है
रेड कलर, जो पिंक कलर से, उसके आसपास की जो लाइन से एनसीईआरटी की, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे हैव मोर चांस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर। तो तुम्हारे लिए कितनी आसान हो गई। प्लस तुम्हें तो चिंता करनी नहीं कि अपडेटेड सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है पुराने, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिल्टर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन का आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें मजा आ जाएगा। अभी पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी इज बीइंग ऑफर्ड इन द लिमिटेड टाइम ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री विद एनसीईआरटी अभ्यास बैच। बाद में जो है वो अलग से, यू हैव टू बाय दैट सेपरेटली, तो एक बार चेकआउट कर लेना। अगर अभी जो है ऑफर चल रहा होगा तो तुम्हें उसको कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलने वाली है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, तुम्हें मजा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे, उनके लिए हमने टर्म यूज किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स या फिर एफएटी बेस्ड अपडेटेड सिलेबस पर डिजिटल नोट सारे चैप्टर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना जाके। कोई भी चैप्टर का अगर मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊं तो हम लोग ने क्या किया हुआ है, हर एक चैप्टर में उसके सारे हाई यील्ड पॉइंट्स को हैंड राइट किया हुआ है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की टेबल्स, एनसीईआरटी के चार्ट्स, सब कुछ इंक्लूड किए हुए हैं और आपको रैपिडली रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। तो जाके इनको प्रिंट करा लेना और इससे फटफट रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस 1.5 महीना दिया मुझे, क्योंकि दे हैव द मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स एंड मोस्ट चांस ऑफ गेटिंग रिपीटेड, और तुम्हारा ये सॉर्ट हो गया। अब आ गया नेक्स्ट हाफ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, स्टडी स्लॉट नंबर 6। यहां पर तुम्हें पूरा जितना भी पढ़ा तुमने आज तक 11th-12th का, उतना तुम्हें रिवीजन करना है। पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे और थोड़ा फोकस ज्यादा दोगे कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स पर। कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स का मतलब फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री। जानते हो क्यों? क्योंकि अगले महीने जो है तुम्हें मैंने दिया हुआ है, और उसके अगले महीने मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें दिया हुआ है पूरा। और बोर्ड्स में थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड और सब्जेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस आपका होता है। तो मैंने मान लिया कि फरवरी और मार्च तुम्हारा बोर्ड्स की प्रिपरेशन में चला जाता है, लेकिन तब भी अगर पॉसिबल हो तो क्लास 11th की जो बायो की एनसीईआरटी वो भी रिवाइज कर लेना 12th के साथ। मैंने किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार सेम है ना, जो कि आपकी क्लास 12th में बोर्ड्स में आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नेम्ड रिएक्शंस, कन्वर्जन्स कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके नीट में, तो ऐसे मत समझो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बोर्ड्स में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरे 96% आए थे। ट्रस्ट मी, मैंने बोर्ड से कुछ दिन बहुत जो गैप्स होते हैं उसमें भी नीट की प्रिपरेशन की हुई थी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग थे, इसलिए मैं बोर्ड्स में अच्छा करके आया था। तो अगर फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, आपके बोर्ड्स भी अच्छे जाएंगे, चिंता मत करो। चलो, लास्ट स्टडी स्लॉट है आपका अप्रैल 2025। यहां पर फिर से आप जो है कंप्लीट रिवीजन आपका 2 हो गया। याद रखना, हर बार जब भी आप पढ़ोगे आपको अपना नेक्स्ट रिवीजन प्लान करना है। जो आपका पहला रिवीजन था वो कितने महीने का था? पूरे 2.5 महीने का था। इसको आपको कंसाइज करना है 1 महीने में। तो आपको हर बार जब भी आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसी चीजें अंडरलाइन करनी है, मार्क करनी है, जो कि आप नेक्स्ट अवेलेबल अपने स्लॉट में एक्चुअली पढ़ पाओ। लास्ट 7 डेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड जो भी वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं, फॉर्मूलाज है फिजिक्स के, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस है जिसमें स्पीशीज याद करनी है, एनसीईआरटी में तुम्हारा जो होता है, और भी बहुत सारे जो रटने वाले वैल्यूज वाले क्वेश्चंस है ना, जो भी अपडेटेड सिलेबस में है, वो आप रटने वाले हो अच्छे से, वो अच्छे से आप देख के जाओगे और तब जाके नेट का पेपर अटेम्प्ट करोगे। अगर इस वीडियो से तुम कुछ टेक होम मैसेज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 मैसेजेस देना चाहूंगा। पहला, कैसे पढ़ सकते हो? 8 डेज के स्लॉट में पढ़ सकते हो। क्या करना है? पहले 6 दिन क्या करना है? तुम पढ़ रहे हो। 7वें दिन क्या कर रहे हो? जो भी 6 दिन पढ़ा उसको पूरा रिवाइज कर रहे हो। इससे यार बहुत सॉलिड हो जाएंगी चीजें। 8वें दिन तुमने किसके लिए छोड़ दिया? जो भी 6 दिन में तुमने टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे अपने, वो गोल नहीं अचीव हुआ आपका, उसके लिए आपने 8वां दिन पूरा छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, यू विल लव दिस। एक बार फॉलो करना स्टार्ट करो। जब अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो तो 8 डेज के ऐसे स्लॉट पे पढ़ते जाओ। सेकेंड चीज, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अभ्यास बैच से। द वर्ड एम्फेसाइज ओवर इज डेली। ऐसा नहीं करना है किसी भी दिन छूट जाए। कसम खा लो कि 10 पेजेस तो एनसीईआरटी की पढ़नी है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की दिन की, तभी सोना है, उससे पहले नहीं सोना है। टारगेट लेना है कि 15 पेजेस पढ़ो, लेकिन 10 पेजेस से कम पे नहीं सोना है। और इन पेजेस के पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी सोना है। आई थिंक इस टाइम टेबल से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में कैसे एनरोल करना है, सारे फीचर्स, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी कैसे यूज करनी है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। जाके देख लेना, एनरोल कर लेना उसमें। और अब समय है जी जान लगा के, अपनी जी तोड़ मेहनत लगा के नीट को फोड़ के आने की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने कोई भी 2 दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना और हिट द लाइक बटन, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, लव यू ऑल।